एंड एसआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच रिलेशन पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट में होगा कि 2 साल और 3 साल के सीआई और एसआई के बीच जो डिफरेंस पूछता है उस बेस पे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग आइए देखते हैं कि अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए क्या है कि कोई प्रिंसिपल है पी, ठीक है, और दर है R% की दर से हमें 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकालना है। तो दोस्तों हम साधारण ब्याज जानते हैं, एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल का जैसे फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T बटे में 100, यही ना होता है एसआई। तो इस एसआई फार्मूले को हम T मानेंगे हमेशा एक एक वर्ष का निकालेंगे, तो यानी T यहाँ एक ही मानेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं P R बटे में 100, यानी प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल का R% क्या होता है, एसआई होता है। यानी पहले साल अगर हम निकालें प्रिंसिपल का R%, तो P गुणे R बटे में 100 क्या हो गया, एसआई हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसी तरह जब दूसरे साल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, P प्रिंसिपल का R% यानी R बटे में 100। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सीआई निकालना शुरू करते हैं तो सीआई में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल पर तो निकलता है ब्याज, प्लस जो पिछले साल ब्याज होता है उस पर भी हम लोग ब्याज लेते हैं। यानी कि पहले साल है ये दूसरे साल है, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए समान होते हैं कि उसके पहले कोई ब्याज नहीं लगा रहता है। लेकिन जैसे हम दूसरे साल निकालेंगे तो दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो लगे ही लेंगे जितना परसेंट R% की दर से, प्लस पहले साल जो ब्याज है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, R% की दर से ब्याज लेंगे। यानी P R बटे में 100 का फिर R बटे में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, P R बटे में 100, इसका फिर से R बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब बताइए ये 2 साल का क्या हो गया, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 2 साल का क्या हो गया, पूरा का पूरा सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये ऊपर वाला क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ऊपर वाले दोनों क्या है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, प्रिंसिपल पे ब्याज लगा है। तो प्रिंसिपल में जो ब्याज लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एसआई कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का दोनों एसआई हो गया, ये पूरा का पूरा सीआई हो गया, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो गया, यही वाला हो गया डिफरेंशियल। ये क्या हो गया दोस्तों, सीआई माइनस एसआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, 2 साल का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकलेगा, इसको अगर हम लोग निकालें तो ये कितना आ रहा है, P और R/100 क्या हो जाएगा, R/100 का स्क्वायर। ये क्या है, D2 मतलब 2 साल का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच इंटरेस्ट। ठीक है, P R/100 का स्क्वायर बराबर D2, यानी डिफरेंस है ये प्रिंसिपल हो गया, दर हो गया। क्लियर, इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर चलिए 3 साल का आएगा तो उसमें फिर हम फार्मूला बताएंगे 3 साल वाला कैसे निकालते हैं, लेकिन 2 साल वाला पढ़ते हैं। क्या दे रखा था कि मूलधन दे रखा था, मूलधन कितना दे रखा था, 4,000 रुपये। क्लियर, R दे रखा, R कितना दे रखा है, 5%। ठीक है, अब 2 वर्षों का पूछ रहे, भी ध्यान देना है कि डिफरेंस क्या होगा। यानी हम क्या पढ़े हैं, 2 वर्षों का सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई पूछ रहा है। क्लियर, तो क्या पढ़े हैं, सीआई माइनस एसआई 2 साल के लिए, पी आर बटे में 100 का स्क्वायर बराबर D2, यानी 2 साल का सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस। यही फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए 4,000 भर दीजिए प्रिंसिपल की जगह पे, आर दिया है 5 बटे में 100 का स्क्वायर बराबर, ये हमको निकालना है, तो यही निकालना है हमको। ठीक है, चलिए तो जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 गुणे में ये हो जाएगा 1 बटे में 20, 5 एकम 5, 20 बचे में 100, यानी 1 बटे में 20 गुणे में 1 बटे में 20, क्योंकि स्क्वायर है तो कट जाएगा 20 हम 400, 400 से कट जाएगा यानी 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो 20 दूना 40, फिर 20 कम 20, यानी 10 रुपया आ जाएगा अंतर 2 साल का CRSI के बीच। क्लियर, तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा था, दर दे रखा था। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों। देखिए इसमें पी आर और डिफरेंस दे रखा है, तीनों में से कुछ भी अगर दिया हो तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल पूछे, आर दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं।
प्रिंसिपल और दर दे रखा है, डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस और प्रिंसिपल दे रहेगा तो आर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो एक हम निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि यदि किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 41 रुपए है तो धनराशि कितनी है। क्लियर, देखिए वही बात आ गई, यानी आर यहाँ क्या दे रखा है 5% और डिफरेंस दे रखा है 2 वर्षों के लिए, यानी D2 दे रखा है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए कितना दे रखा है 41 रुपया। तो वो क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। फार्मूला क्या पढ़ा हमने 2 वर्षों का CI और SI के बीच अंतर का, PR/100 का स्क्वायर इक्वल टू D2। D2 क्या है 2 वर्षों के CI और SI के बीच अंतर, यानी CI माइनस SI। ठीक है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 41 रुपये। P हमें बताना है, R कितना है 5, यानी 5/100 का स्क्वायर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा 41 गुणे में 100 गुणे में 100, क्योंकि स्क्वायर है, बटे में 5 गुणे में 5। ठीक है, बस इसको काट दीजिए, 20 बार में कट गया, ये भी 20 बार में कट गया। अब गुणा करेंगे तो 20 हम 400 में हमें 41 से गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यानी 16,400 रुपया क्या है मूलधन है। क्लियर, यानी 16,400 रुपया मूलधन पे 5% की दर से 2 साल का CI और SI का अंतर 41 रुपया होगा। जो दिया हो, 3 में से कोई 2 दिया हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर अगर 96 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, आर पूछ रहा है, यानी हमने तीनों तरह का क्वेश्चन बताया। एक में प्रिंसिपल दे रखा था, आपको अंतर निकालना था 2 वर्ष के CI और SI, और एक में CI SI का अंतर दे रखा था, दर दे रखा था, प्रिंसिपल बताना था। और इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, CI SI का अंतर दे रखा है और दर बताना है आपको। ठीक है, यानी P दे रखा है 15,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल 15,000 दे रखा है। ठीक है, और डिफरेंस 2 वर्षों का डिफरेंस कितना दे रखा है 96,000 रुपया, और बताना है कि हमको आर बताना है कि आर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं P 2 वर्षों का CI और SI के बीच अंतर PR बटे में 100 का स्क्वायर होता है इक्वल टू D2, यानी हमको क्या बताना है आर। तो प्रिंसिपल रख देंगे यहाँ 15,000। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए हम सीधा इसको एक्सपांड ही कर देते हैं, यानी R बटे में 100 लिख देते हैं, R बटे में 100 लिख देते हैं। क्लियर, इज इक्वल टू D2 कितना है 96। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अगर हम काट देते 20 पचे में 100 और ये 20 से कट जाएगा। चलिए इसको हम काट दें, 5 से 20 बार में कट गया, इसको काट देंगे 30 बार में कट गया, 30 पचे में 150, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, यानी R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 96 गुणे में 2 बटे में 3। क्लियर, 3 से कट जाएगा, 3 दूना में 3 त्रिका में 9, 3 दूना में 6, 2 यानी 32, 64 हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो R का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, R का मान कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे R स्क्वायर बराबर क्या हो गया 64, यार है ना, R स्क्वायर बराबर 64, तो R बराबर क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट, यानी R बराबर हो जाएगा 8% हो गया। क्लियर, तो हमने तीनों तरह का क्वेश्चन पढ़ लिया इस फार्मूले से। एक में P दे रखा था, D2 बताना था, डिफरेंस बताना था। एक में R और डिफरेंस दे रखा था, P बताना था, और एक में P और डिफरेंस दे रखा है, R बताना है। तीनों तरह क्वेश्चन पढ़ लिए दोस्तों। ये तो सिंपल वाली क्वेश्चन हो गई कि सिर्फ पूछते कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच के अंतर बताइए, लेकिन ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं होता, इसका एप्लीकेशन आता है दोस्तों। मतलब इस पे क्वेश्चन को अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई किया जाता है आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है तो राशि कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो हम लोग अभी पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है। यानी कि सिंपल हम समझे तो क्या है, आर दे रखा है 12%, क्या है वार्षिक है। क्लियर, और क्या दे रखा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 36 रुपए आ रहा है। कब आ रहा है कि जब 12% वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। ठीक है, तो ये वार्षिक है तो 6 महीने जब हम करेंगे
तो एक वर्ष की बात कर रहा है, तो एक वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी? 2 छमाही हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जब दर वार्षिक यानी एक वर्ष में हो रहा है, तो जब 6 माही का करेंगे यानी एक वर्ष में 2 बार करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? R/2 यानी 6% हो जाएगा। ठीक है, 6% क्या हो जाएगा? छमाही हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अब SI हम देखें तो एक साल में SI का कैलकुलेशन क्या होगा? 2 बार होगा, यानी 6 महीने पे 6% और फिर 6 महीने पे 6%। ठीक है, उसी तरह CI का भी क्या हो जाएगा? 6 महीने का हो जाएगा। ठीक है, 6% 6 महीने पे और 6% 6 महीने पे, यानी 2 बार इसका भी होगा, 2 बार इसका भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6% की दर से 2 वर्ष का CI और SI निकालिए, तो यही बात हो गई ना। आगे कि नहीं आगे अंतर? यानी 6 वर्ष का हो रहा है, यानी 2 वर्षों का CI और SI के बीच अंतर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक वर्ष में 12% की दर से अगर ब्याज छमाही संयोजित किया जाता हो, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है दे रखा है, यानी एक वर्ष का हिसाब है। लेकिन जब ब्याज छमाही संयोजित किए जाते हैं तो 12% का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 6%, यानी साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। यानी SI जो है, चाहे आप इकट्ठे 12% एक साल का निकाल लीजिए या 6% 2 बार का निकाल लीजिए, इसमें SI में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह CI क्या हो गया? जब छमाही हो रहा है तो 6% का हो जाएगा, 2 बार ये भी साल में कैलकुलेट होगा, 2 बार ये भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसको जैसे मन करो वैसे कैलकुलेट कीजिए, SI में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 साल का CI और SI के बीच अंतर आ गया 6% की दर से। तो क्या होता है? PR²/100 = D2। ठीक है, तो यहां क्या पूछ रहा है? राशि पूछ रहा है। R क्या है? 6%, यानी 6/100 गुणे में 6/100। ठीक है, स्क्वायर है इसीलिए हमने क्या कर दिया? 2 बार कर दिया। अंतर कितना दे रखा है? 36 रुपये। ठीक है, 6 से काट दीजिए 6 बार में, ये 6 से कट गया 1 बार में, यानी P का मान कितना हो गया? 100 गुणे में 100, यानी 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये जब हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें सिंपल सा दे रखा है कि 2 वर्षों का CI और SI के बीच अंतर बताइए, लेकिन ये क्या है? उस पर एप्लीकेशन है, यानी उसी पे अप्लाई किया हुआ क्वेश्चन है। आइए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग थोड़ा 3 वर्ष वाला भी पढ़ लेते हैं कि 3 वर्षों का CI और SI के बीच अंतर क्या होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन की, वह राशि क्या है जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर अगर 91.50 हो, तो राशि क्या होगी। ठीक है, अब 3 वर्षों के लिए क्या समझेंगे? चलिए 3 वर्षों का फॉर्मूला समझ लेते हैं कैसे आता है। मान लीजिए कोई राशि है P, R% दर है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? वही मूलधन का R%। दूसरे वर्ष का, देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। ठीक है, दूसरे वर्ष का हम निकालेंगे तो मूलधन पे लगेगा P का R/100, यानी P का R%। ठीक है, लेकिन जब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। प्रिंसिपल पर जैसे साधारण ब्याज होता है वैसे चक्रवृद्धि ब्याज भी लग जाएगा, लेकिन उसके पहले जितना ब्याज है उस पर भी लगेगा, यानी PR/100 का फिर R/100 हो जाएगा, यानी R% हो जाएगा। फिर अब आएंगे तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष फिर मूलधन पे लगाएंगे R%, लेकिन मूलधन पे तो लग ही गया, उसके पहले जितने ब्याज लगे हैं जैसे ए और इस सब पे ब्याज लगेगा। तो जब इस पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? PR/100 का फिर R/100, फिर इस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? PR/100 का फिर R/100। ठीक है, लेकिन बचेगा ये भी, तो इस पे भी निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? PR/100 फिर R/100 ऑलरेडी है, फिर इसका कर देंगे R/100। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया SI और ये पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके बीच जो अंतर हो जाएगा 3 साल का CI और SI के बीच अंतर क्या होगा? यही होगा ना, ये क्या होगा? CI और SI के बीच अंतर, CI माइनस SI। ठीक है, 3 वर्षों का। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? देखिए PR/100, 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 यानी तीनों मिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3PR² 100 का स्क्वायर। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच गया ये, इसको भी इसमें जोड़ लेंगे। ये कितना है? PR/100 का क्यूब, यही ना है? R/100 तो क्यूब हो जाएगा।
ए क्या है आर स्क्वायर बटे में 100, आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, 3 हो गया, 1 2 3, तो 3 पी आर बटे में 100 का स्क्वायर कर लिए और प्लस ये हो गया। यही क्या है 3 सालों का सीआई और एसआई के बीच अंतर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ऊपर वाला क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। ये ऊपर वाला क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे तो यही बचेगा ना सीआई माइनस एसआई। ठीक है, ये क्यों सीआई एसआई है सिंपल इंटरेस्ट है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा है। क्लियर? तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ 100 का क्यूब है, तो अगर यहाँ 100 यानी यहाँ से हम कॉमन ले लें पी, चलिए हम पी कॉमन ले लेते हैं, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर है, मतलब 100 ये 300 हो जाएगा सीधा सीधा, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आर पी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा आर क्यूब। क्लियर? यानी इसमें से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे में 100 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा 3 सालों का सीआई और एसआई के बीच अंतर। क्लियर दोस्तों? उम्मीद कर सकते हैं आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूला कैसे आया। ये हो गया 3 सालों के बीच साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे में 100 का क्यूब। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग सवाल पढ़ते हैं। उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि पी बताना है हमको। प्रिंसिपल बताइए क्या होगा कि जब आर जो है 5% हो और 3 सालों के बीच 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है यानी सीआई माइनस एसआई जो है 3 वर्ष के लिए कितना है 91 रुपया 50 पैसा। हमने क्या उसका फॉर्मूला पढ़ा 3 वर्षों के लिए, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे में 100 का क्यूब इज इक्वल टू 3 सालों का सीआई और एसआई के बीच अंतर। ये नहीं पढ़ा फॉर्मूला। तो चलिए इसमें पी निकालना है, तो पी को वैसे रहने दीजिए। आर कितना दे रहेगा 5%, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये हो जाएगा 305। ठीक है, और बटे में 100 का क्यूब। चलिए इसको 100 गुणा 100 गुणा 100 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर दे रखा है अंतर कितना दे रखा है 91 रुपया 50 पैसा। ठीक है, चलिए 25 से अगर हम काट दें तो 25 चौकों में 100, 4 से कट गया। अच्छा, अगर 5 से हम काट दें इसको तो 5 छके में 30, 61 से कट गया, ये 20 से कट गया। ठीक है, अब P का मान क्या हो जाएगा, P को अगर हम यहीं रहने दें, चले हम इसको इधर कर देते हैं, आपके सामने कर देते हैं। तो P को अगर यही रहने दें तो ये 100 से उधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9105 हो जाएगा, 2 0 दशमलव इधर खिसक जाएगा और गुणे में 20 को 80 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में ऊपर वाला क्या संख्या सिर्फ और सिर्फ 61 है। ठीक है, तो P का मान क्या हो जाएगा 61 से हम भाग देंगे। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 150 बार में कट जाएगा। 15 का 5, 1 15 90 के 91, यानी 150 गुणे में 80 हो गया, यानी 0 0 15 बटे में 120, यानी 12,000 क्या हो गया मूलधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इस पे आगे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए बराबर बराबर राशि उधार लेते हैं। ठीक है, वापसी के समय बी को ए से 152 रुपया 50 पैसा अधिक देने पड़ते हैं। उधार ली गई राशि तथा प्रत्येक द्वारा दिया गया ब्याज क्या है। क्लियर? अब बताइए यहाँ पे हम क्या सोचें, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। यानी ए और बी दोनों क्या करते हैं 5% की दर से ए जो है सेम राशि लेता है, ये एसआई लेता है, एसआई पे लेता है, साधारण ब्याज लेता है, और बी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है। आर बराबर क्या है 5% की दर से सेम राशि लेते हैं, दोनों क्या लेते हैं सेम प्रिंसिपल लेते हैं पी। क्लियर? लेकिन जब ब्याज लौटाते हैं तो बी जो है ए से ज्यादा देता है। भाई श्योर है ज्यादा देगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है और एसआई पे ले रहा है। और कितने टाइम के लिए ले रहा है 3 वर्ष के लिए। यानी क्वेश्चन में हम सीधा हम क्या निकाल लें कि 3 वर्षों का सीआई और एसआई के बीच अंतर जो निकालेंगे वही अंतर क्या होगा बी को ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें करना क्या है कि 3 वर्षों का सीआई और एसआई के बीच अंतर निकालना है। उसी अंतर की वजह से क्या हो रहा है ज्यादा दे रहा है। तो इसमें क्या बताना है कि दोनों द्वारा ली गई राशि
और ब्याज बताइए। क्लियर? चलिए, तो हम पहले 3 सालों का शेयर एसआई के बीच अंतर निकाल लेंगे। PR² 300 प्लस R बटे में 100 का क्यूब इज इक्वल टू D3, 3 वर्षों का शेयर एसआई के बीच डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 152 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और P हमको निकालना है। ठीक है, तो P गुणे में R कितना दे रखा है? 5%, यानी सीधे से लिख देंगे 25, ये हो जाएगा 305 और नीचे हो जाएगा 100 गुणे में 100। ठीक है, अब बताइए बराबर 152 रुपया 50 पैसा। क्लियर? अब चलिए इस 100 को अगर हम उधर लेके जाएं, चलिए यहां से मिटा देते हैं और इस सीधा से दशमलव भी हटा देते हैं। क्या हो जाएगा? दशमलव खत्म हो जाएगा। क्लियर? ऐसे एक सिंपल हो गया। 25 से काट दें 4 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100। ठीक है, 5 से काट दें तो 20 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बचा? सीधा सीधा हम सबको मिटा दें तो P का मान कितना हो जाएगा? 15,250 गुणे में 20 चौको में 80 और बटे में क्या आ जाएगा? 61। क्लियर? चलिए भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, 61 दूना 122 हो जाएगा, 30 बचा, 30 और 5 30 बचा, 305 हो गया, तो 5 से कट जाएगा, यानी 25 बार में कट गया, यानी 250 बार में कट गया, इंटू में 80 हो गया, यानी प्रिंसिपल पता चल गया कितना होगा। गुणा करेंगे तो 0 0 25 बटे में 200, यानी 20,000 रुपया क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। अब करा ब्याज बताइए, ब्याज भी कितना देना पड़ा सबको। तो ब्याज में क्या बताना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 5% की दर से लिया है एसआई, तो प्रिंसिपल का सीधा सीधा क्या कर देंगे? 5% निकाल देंगे 3 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी सीधा 5% निकालेंगे तो 3 वर्षों के लिए 15% निकाल देंगे इसका, तो 15% कितना हो जाएगा? 200 का 15 गुना। ठीक है, 15 दूना 30, 3,000 रुपया एक को ब्याज देना पड़ा। ठीक है, और इसको कितना देना पड़ा? 152 रुपये 50 पैसा ज्यादा दिया, 3,000 तो दिया ही दिया, 152 रुपये ज्यादा दिया। ठीक है, तो 152 रुपये उसमें जोड़ देंगे, यानी 3,152 रुपया 50 पैसा बी ने दिया। बी की निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इसका हमने कैसे निकाल दिया कि क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटे में 100, यही ना होता है सीआई एसआई। ठीक है, तो 20,000 गुणे R 5% और T 3 वर्ष के लिए, तो 5 तिया 15, 0 से 2 कट गया, नहीं 2 से गुणे में 15 हो गया, नहीं 3,000 रुपया क्या हो गया इसका? ब्याज। सिंपल साधारण ब्याज हो गया। ए को ब्याज देना पड़ा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने जो है ए से 152 रुपये 50 पैसा ज्यादा दिया, तो 3,000 में 152 रुपये 50 पैसा और जोड़ देंगे। बी ने इतना ब्याज दिया, ए ने इतना ब्याज दिया, टोटल मूलधन ये था। क्लियर दोस्तों? उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी गई है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 26 रुपया 25 पैसा अधिक है। 3 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करते तब निश्चित राशि क्या है यह भी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो यहाँ ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक पार्टिकुलर वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा बेसिक क्लास अगर आप देखे होंगे तो हम बता चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन टिपिकल पूछते, किसी पार्टिकुलर वर्ष का ब्याज पूछते, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग? डिटेल मेथड का प्रयोग करेंगे। किस मेथड का? डिटेल मेथड का। ठीक है, इसको बड़ी बारीकी से हम अपने बेसिक क्लास में समझा चुके हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो नहीं देखें बेसिक क्लास वाला, तो बेसिक क्लास वाला वीडियो जरूर देख लें। सीआई पर बेसिक क्लास का वीडियो, उसमें हम डिटेल एक एक क्वेश्चनों के टाइप को बता चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा, और आर दे रखा है कितना? 5% की दर से। और क्या दे रखा है? दूसरे वर्ष के ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज तथा दूसरे वर्ष के ब्याज के बीच अंतर दे रहा है। यानी 2 वर्षों का नहीं पूछ रहा, 3 वर्षों का नहीं पूछ रहा, किसी पार्टिकुलर दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच अंतर दे रखा है। क्लियर? तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि मान लीजिए x है, y है, z है, कुछ भी मानेंगे। लेकिन कुछ भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए भी हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि प्रिंसिपल क्या मानना है, ताकि हमें सॉल्व करते वक्त यहाँ दशमलव न आ जाए, कैलकुलेशन हमारा कठिन न हो जाए। उसके लिए भी हम बता चुके हैं दोस्तों। तो कैसे मानने हैं, तो उसके लिए बता चुके हैं कि दर को हम क्या कर देंगे? तुरंत भिन्न में बदल लेंगे। तो 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 5 बटे में 100 कितना हो जाएगा? 1 बटे में 20। और टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष।
और जितना टाइम दे रखा हो उतना पावर ये आधार का कर देंगे, अंश का नहीं, हर का कर देंगे उतना पावर। ठीक है, तो यहाँ हर कितना है 20, तो यानी हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल क्या मानेंगे यहाँ पे 20 का क्यूब। ठीक है, यानी मानेंगे 20 का क्यूब, ये मानेंगे, माना, तो कितना हो जाएगा 20 का क्यूब 8000। ठीक है दोस्तों, 8000 रुपया माना, रुपया नहीं यूनिट मान लेंगे, 8000 यूनिट यानी इकाई, इतना इकाई माना। ठीक है, अब चलिए 3 वर्षों का निकालेंगे। तो पहले वर्ष का जो निकलेगा 1/20 इसका, तो कितना हो जाएगा इसका 1/20 निकालेंगे तो 20 चौको 80, 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपया। जब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही 400 रुपया इसका प्रिंसिपल का 1/20। लेकिन दूसरे वर्ष जैसे हम लोग निकालेंगे तो दूसरे वर्ष सिर्फ हम लोगों को प्रिंसिपल पे नहीं निकालना है, ये जो ब्याज मिला है इस पे भी निकालना है हम लोग को। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 1/20 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 रुपया। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष का जब हम लोग निकालेंगे तो प्रिंसिपल का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। फिर तीसरे वर्ष से पहले जितना भी ब्याज लगा है उस पर भी हम लोग ब्याज लेंगे, नहीं उसका भी 1/20 लेंगे। तो जब हम इसका 1/20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर इसका 1/20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर जब इसका 1/20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर, तो ये टोटल हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज, ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज, और ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और अलग हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ष का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल पहले ब्याज जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 440 से 41, 441 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष का कितना हो गया 420, और पहले वर्ष का कितना हो गया 400। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच ब्याजों में जो अंतर है वो कितना है 26 रुपया 25 पैसा। हमारे अनुसार कितना आ रहा है अंतर, इसके बीच अंतर निकालेंगे तो 420 441 21 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी 21 यूनिट जो है अंतर आ रहा है। कितने के बराबर हो जाएगा 21 यूनिट दोस्तों। ठीक है, तो इसके बीच अंतर कितना आ रहा है, हमारे अनुसार 21 यूनिट का अंतर आ रहा है। क्लियर, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच क्वेश्चन में दे रखा है उतना, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 21 यूनिट जो है बराबर है कितने के 26 रुपया 25 पैसा के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 26 25/21। ठीक है, इसको अगर हमें काटना हो तो किससे कटेगा, ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 26 रुपया 25 पैसे बटे में 21। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितना है 8000 यूनिट है, यानी प्रिंसिपल कितना है 8000 यूनिट है। तो 8000 में 1 यूनिट के वैल्यू से गुणा कर देंगे 26 25 बटे में 21, तो गुणा करेंगे तो उत्तर दशमलव में ही आएगा, लगभग आ जाएगा आपका 1576 रुपये 25 पैसा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है डिटेल मेथड है। तो जब भी हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन बहुत डीपली पूछते हैं, किसी पर्टिकुलर ईयर के ब्याजों में कोई संबंध दे दे तो उसमें हमें क्या करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सीधा सीधा डिटेल मेथड। हालांकि डिटेल मेथड से कोई भी हम 2 साल का 3 साल का किसी भी काम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है टाइम टेकन प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन किसी भी कुछ भी पूछ दे क्वेश्चन में तो हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है डिटेल मेथड। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।